व्यास पीठ पर विराजमान ब्रह्मानंद शास्त्री जी महाराज जी के आए हुए साथ में सभी विद्वज्जन, संगीत मंडली, हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मंच के बाजू में देखिए महान विभूतियों की चित्र लगा हुआ है, तो जरा इनको भी याद करने की जरूरत है। दौलत हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, आज स्वतंत्रता मिली है, जरा याद इन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जरा याद इन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं कथा पंडाल में, जहां पे भागवत सप्ताह का पाठ रखा हुआ है। हमारे बीच उपस्थित हैं महाराज श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी, जिनकी विशेषता के बारे में आप लोग जानते ही हैं। पहले भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे स्टूडियो में आकर के महाराज जी ने बताया है कि कई गुरुकुल भी चलाते हैं महाराज जी। महाराज जी से आज कथा के बारे में हम जानेंगे। महाराज जी, कितने दिनों से कथा चल रही है? ये आज कथा का द्वितीय दिवस है। सभी आपके चैनल जितने भी लोग हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं बताना चाहता हूँ, 7 दिन के सप्ताह ज्ञानी का आयोजन किया गया है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। तो महाराज जी, कथा पंडाल में जैसे कि देखें तो काफ़ी संख्या में लोग ऐसे उपस्थित रहते हैं, तो कुछ क्या कहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, युवकों को आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंद्रलोक में जाकर अर्जुन धनुर्विद्या प्राप्त करके आए थे, लेकिन दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर उन्होंने युद्ध न करने का निर्णय ले लिया। शस्त्री तो थे, शस्त्र विद्या बहुत थी, फिर क्यों निर्णय लिया युद्ध न करने का? कारण यह था कि अध्यात्म विद्या का भाव था। भगवान कृष्ण ने अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म का ज्ञान देकर और फिर कर्तव्य पथ पर अर्जुन को अग्रसित किया है। आज के युवा अर्जुन की भूमिका में है। महाभारत का युद्ध मचा हुआ है संपूर्ण विश्व में, और सनातन की जय के लिए आज युवकों को अर्जुन की भूमिका में होकर के आध्यात्मिक ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे महाराज जी, ऐसे तो कथा पंडाल में सब चर्चाएं भागवत के ऊपर या लोक के ऊपर होती है, लेकिन आज हमने आपके कथा पंडाल में कुछ नई चीज़ें देखी। जैसे कि हर जगह देखा हमने कि छोटे छोटे बैनर लगाए हुए हैं। ये ऐसे कैसे विचार आया महाराज? देखिए, देश की आज़ादी से लेकर के और देश की संप्रभुता तक यदि विचार किया जाए तो बहुत सारे महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए हैं, प्राण त्याग किए हैं। तो कथा का अर्थ केवल भक्ति नहीं, भक्ति के साथ साथ शक्ति भी होनी चाहिए। तो भक्ति की प्रेरणा हमें ईश्वर से मिलती है और शक्ति की प्रेरणा इन बलिदानियों से मिलती है, और शक्ति के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती है। तो ये हमारी शक्ति के द्योतक हैं, प्रतीक हैं। इनके रूप में हम अपनी शक्ति को याद करते हैं। महाराज जी, कथा के बारे में हमने सुना है कि जैसे कि कई जगह पे आप निःशुल्क तरीके से कथा का, आपको मैं बताना चाहूँगा कि श्रीधाम अयोध्या में जब मैं स्वाध्याय कर रहा था तो अंजनी गुफा के पूज्य महाराज श्री, नाम उच्चारण नहीं कर सकता, उन्होंने दीक्षांत समारोह में हम 78 विद्यार्थियों को संकल्प कराया था कि यदि कथा से अगर हम व्यापार करेंगे, अर्थात कथा से धन कमाने की चेष्टा करेंगे, तो ये विद्या हमारे लिए उसी प्रकार निष्फल हो जाएगी जैसे कर्ण की विद्या युद्धभूमि में निष्फल हुई थी। ये गुरु जी की चेतावनी, चाहे उपदेश आप कुछ मानिए, उसी के अनुसार हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं और निःशुल्क कथा जीवन पर्यंत ही करेंगे, ये संकल्प। महाराज जी के साथ में उनके शिष्य भी मौजूद हैं, थोड़ा सा कुछ उनके बारे में जानना चाहेंगे महाराज जी? महाराज जी का जो प्रकल्प है वो इस समय की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि देश रक्षा और धर्म रक्षा कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो उस व्यक्ति को महाराज जी के सानिध्य में एक बार ज़रूर आना चाहिए। और हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि महाराज जी अभी तक जिन युवाओं तक पहुँचे हैं, उन युवाओं को जिस प्रकार से इन्होंने निर्देश दिया है, जिस प्रकार से इन्होंने आध्यात्मिक विद्या दी है, उससे उन युवाओं के अंदर कभी आत्मबल की कमी नहीं पड़ती है। आपको बता दें, आज समाज में अत्यधिक सामाजिक कार्यकर्ता समाज की विकृत मानसिकताओं के कारण दुखी हो जाते हैं और यह कहना प्रारंभ कर देते हैं कि अब हम कार्य नहीं करेंगे
क्योंकि उनको ये लगता है क्या हम इसी समाज के लिए कार्य करें। वो थक जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम इस समाज के लिए सेवा का काम नहीं करेंगे, हम इस समाज के लिए अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। उनको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, अब हम अपने ही विषय में सोचें। और ऐसी सोच के कारण आज हर एक व्यक्ति पशु बन गया है, सिर्फ अपने ही पेट के विषय में सोच रहा है, अपने ही सुख के विषय में सोच रहा है, वो समाज के सुख के विषय में नहीं सोच रहा है। और महाराज जी समाज के सुख के विषय में सोचते सोचते इस स्थिति पे हैं कि आप इतना समझ लीजिए कि इन्होंने न घर और न परिवार और न ही कहीं निश्चित स्थान पे रहना स्वीकार किया। इनका स्पष्ट उद्देश्य है कि हम समाज में उन क्षेत्रों में अपना समय ज़रूर देंगे जिन क्षेत्रों में आज धर्म की बहुत ही दुर्दैव स्थिति है। महाराज जी वापी में उपस्थित हैं। वापी में क्षीरी भवानी माता मंदिर है, वहाँ पे महाराज जी युवाओं को भी शिक्षा देने का संकल्प लिया है और वहाँ पे भरपूर समय दे रहे हैं। और जो भी बच्चे हैं उनको भी शिक्षा देने का विचार रखे हैं। उचित आचार्य को भी उपस्थित करेंगे। जब तक महाराज जी उपस्थित हैं तब तक वो भी शिक्षा देवेंगे। तो मैं निवेदन करूँगा वापी वासियों से कि क्षीरी में गाला मसाला क्षेत्र में भवानी माता मंदिर है, उस मंदिर में महाराज जी उपस्थित हैं और महाराज जी जितना समय वहाँ दे रहे हैं उस समय से आप सभी लाभ उठावें और युवाओं को वहाँ से जोड़ें। और महाराज जी इस कथा के बाद भी आप सभी को भवानी माता मंदिर में प्राप्त होंगे। जी, और कहाँ पे महाराज जी कथा का? महाराज जी का कथा का आयोजन सूरत, सचिन और हरिद्वार ऐसे कई क्षेत्रों में महाराज जी का जो है प्रकल्प इस समय जुड़ा हुआ है। और इस समय उनकी कथाएं यहाँ विराम लेने के बाद सूरत में प्रारंभ होने वाली हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक वापी में महाराज जी उपस्थित हैं तब तक सभी लोग महाराज जी के जो अद्भुत आध्यात्म विद्या है, आध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान का लाभ उठावें। और सभी माताएं, बहनें और जो भी युवा वर्ग के लोग हैं वो सभी महाराज जी की इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा के सनातन धर्म की रक्षा करें और अपने आत्मबल को मजबूत करें। धन्यवाद महाराज जी। आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ में अभी इस वक्त मौजूद थे ब्रह्मानंद शास्त्री जी महाराज, जो कथावाचक के रूप में हैं। और यहाँ पे आज कथा चल रही है। लगभग कई जगह पर इन्होंने कथाएं पहले भी की है और लगभग कई जगह पे गुरुकुल की इन्होंने गुरुकुल भी स्थापित किया है। बच्चों को फ्री निःशुल्क सेवा भी देते रहते हैं। और इसी के साथ में देखते रहिए सालासर न्यूज़। मैं अंजनी शर्मा। आज यहाँ पे बहुत अच्छे बरसात हो रही है भागवत कथा के माध्यम से, महाराज जी के उद्बोधन से। और मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि आज सनातन धर्म हमारा किस स्थिति में है इसके बारे में जितना आप लोगों को पता है उतना हमारे बच्चों को नहीं पता है। आज अब नए बच्चों से पूछो तो कुंभ के बारे में वो कुछ बता नहीं पाएंगे। इसके लिए आप लोगों से मेरी आग्रह है कि अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताएं, उन्हें अवगत कराएं, तभी जो है सनातन धर्म हमारा बचा रहेगा। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें एक ऐसा शासक मिला है उत्तर प्रदेश और देश की दिल्ली की राजधानी पे बैठा हुआ है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें आप लोग अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं। देखिए, अगर आप अपने जीवन में सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, महाराज जी ने कहा कि रावण बहुत बड़ा ताकतवर था, जब चलता था तो जैसे देश की राजधानी ट्रेन जाती है वैसे हिलता था पूरा प्लेटफॉर्म, वैसे जब रावण चलता था तो हिलता था। पर अगर आप अपने जीवन में सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, सर्वाधिक विकास करना चाहते हैं, तो लंका कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने कहा है, जब विभीषण ने कहा कि प्रभु ना तो आपके पास कवच है ना आपके पास रथ है, कैसे महाबली रावण से आप युद्ध करेंगे? तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने कहा, विभीषण मेरे पास ऐसा कवच है जिसको शत्रु कभी तोड़ नहीं सकता। तब विभीषण ने कहा, प्रभु बताइए कौन सा कवच है? तब राम भगवान ने कहा कि कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय दूजा, यही सब विजय उपाय। तो अर्थात जिसके पास
ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है, उसका इस संसार में कोई बाल का बाका नहीं कर सकता है। मैंने बहुत कई बार कथा सुनी, कई जगह जाने का सौभाग्य मिला। जो ब्रह्मानंद महाराज जी के मुखार बिंदु से कथा सुनने का आप लोगों को सौभाग्य मिला है, मुझे पहली बार, ये दूसरी बार है। मैंने श्री में भी कथा सुनी थी, और मुझे जब भी समय मिलेगा मैं महाराज जी की कथा खुद हरिया पार्क में करवाऊंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।